तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों फिर से हम स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे एम एस वर्ड का इंसर्ट टैब, जो कि हमने लास्ट वीडियो आपको दी थी। एम एस वर्ड का होम टैब, जो कि हमने प्रॉपर एक एक ऑप्शन कंप्लीट कराया था। और आज हम बात करेंगे एम एस ऑफिस का इंसर्ट टैब। तो विंडो प्लस आर करेंगे और विनवर्ट लिखेंगे इसके अंदर, और आपके सामने आ जाएगा इंसर्ट टैब। ये देखिए, होम टैब हमने कंप्लीट करा दिया, इंसर्ट टैब पे आते हैं। तो इंसर्ट टैब के एक एक फीचर्स को आपको कंप्लीट कराएंगे। आपको बने रहना है हमारे साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा समय खराब नहीं करेंगे ज़्यादा आपका। तो पहला है आपका कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? इंसर्ट ए फुली फॉर्मेटेड पेज, कवर पेज। यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको क्लिक करते ही आपको एक फॉर्मेट हुए कवर पेज मिलेंगे यहाँ से। जैसे ये ले लिया आपने, अब ये कंट्रोल दबा के आप इनको जूम कम कर लीजिए, ठीक है। और आप जब जूम कम कर लोगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैंक पे, ये कवर पेज हो गया आपका। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसको फॉर्मेट कर सकते हो, 2026 लिख सकते हो। यहाँ पे आप ना लिख सकते हो जैसे कि ऐसा श्री जी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ऐसे करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर वगैरह यूज कर सकते हो, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हो, बीच में ला सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर को बड़ी कर सकते हो। इस लाइन पे क्लिक कर लीजिए आप, और जब लाइन पे क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेट खुलेगी। यहाँ से भी इसका कलर चेंज। तो इस प्रकार इसको डेकोरेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ से और एक सिंबल ले लिया आपने, इसको ब्लैक कर सकते हो राइट क्लिक करके, ऐड टेक्स्ट करके, और इसमें लिख सकते हो जैसे आपने लिखा माई नोटबुक। आप कंट्रोल ए करके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, शॉर्टकट की से मैंने आपको बता रखा है ना। कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। इसको बोला जाता है कवर पेज। आप यहीं की इस पर क्लिक करके इसकी चेंज पिक्चर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाली पिक्चर लगा दी आपने, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, और भी बहुत। तो ये जो ऑप्शन है इनको तो इनकी पर्सनल वीडियो बनाई जाएगी, तब आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कवर पेज हो गया। नेक्स्ट होता है ब्लैंक पेज, कंट्रोल ए डिलीट। ब्लैंक पेज क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्लिक करते चले जाएंगे, आपको जितने ब्लैंक पेज चाहिए। कंट्रोल ए डिलीट। तो ब्लैंक पेज तो आसान है। नेक्स्ट होता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होगा, आपका सपोज दैट ये डेटा है, आपको 3 पेज पे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे जहाँ से आपको ब्रेक करना है। ऐसे हमें यहाँ से ब्रेक करना है, मतलब कि कोई हमें ये बोले कि हमारा ये डेटा है और हमें 3 पेज पे प्रिंट करना है, तो जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे मतलब बोले, तो आप वहीं से पेज ब्रेक कर दिया करें इस प्रकार, ठीक है। देखो 3 पेज पे आ गए, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ए डिलीट। नेक्स्ट क्या है आपका टेबल। टेबल के लिए आपको एक ऐसे बनी हुई टेबल ले सकते हो आप यहाँ से, देखो इस प्रकार। और जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे, डिजाइन और लेआउट 2 ऑप्शन खुलेंगे। जब बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेंगे, अंदर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दिखेंगे। अगर इन्हें आप एक्टिवेट कर लोगे तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट, बनी हुई फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो ऐसे करके, कंट्रोल जेड। अगर उन्हें एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप नहीं। और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं। ऊपर की मैंने हेडिंग ले लिया, आपने ये कलर डाल दिया आपने। यहाँ पे क्लिक करके आपने ऑल बॉर्डर हटा दिया, लगा भी दिया। यहाँ पे आप ऐसे करके भी लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर बड़ा वाला, छोटा वाला साइज का, छोटे वाले साइज का। और यहाँ से आपको पेन कलर ले लिया, ये वाला रेड, और आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हो ड्रॉ से। जैसे ये वाली लाइन ये तुमने रेड करनी हो, इस प्रकार आपको लाइनों को भी रेड कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल कंट्रोल कंप्लीट टेबल करनी है तो टेबल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा दीजिए एक ही बार में। ये इरेजर होता है, हमें ये लाइन नहीं चाहिए, जैसे इस प्रकार। अब ये लेआउट होता है। चलिए लेआउट को समझते हैं। अगर हमारा कर्सर इसमें सिलेक्ट सेल, सेल सेलेक्ट होगा, कॉलम सेलेक्ट होगा। अगर आपको रो करनी है तो रो सिलेक्ट होगी, और अगर आपको पूरी टेबल करनी है तो पूरी टेबल। इसका बेनिफिट क्या है, वही अब अगर आप कलर वगैरह जो भी फॉर्मेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइन होती है। जब आप यहाँ से कोई ऐसी फॉर्मेट लेते हैं कि हमें ये नहीं पता कहाँ की लाइन जा रही है, तब हम ग्रिड लाइन लगा देंगे, तो हमें थोड़ा स्पष्ट रूप में दिखेगा कि यहाँ के आपकी ग्रिड लाइन जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपने वीडियो को छोटा किया जहाँ से टेबल को, और आप प्रॉपर्टीज पे जाके इसको सेंटर रखना, राइट रखना, लेफ्ट रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपको यहाँ पे रखना है, जैसे आपको राइट साइड रखना है, इस प्रकार आप कहीं भी इस टेबल को रख सकते हैं इस प्रकार। अगर आपने यहाँ से लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख लीजिए यहाँ से आप इस प्रकार। अगर इस टेबल को बड़ा कर लीजिए ऐसे, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अच्छा, अब
अगर कोई ये बोले कि हमने जो ऊपर आपको लिखा है मैंने हेडिंग में इसमें ये वाली डिलीट करनी है, तो डिलीट में जाकर रो पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाली हेडिंग डिलीट कर सकते हैं आप। अगर कोई ये बोले कि ये हमें जो हमने डेटा लिखा है ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो डिलीट में जाके कॉलम से वो भी कर सकते हैं। अगर आपसे बोले कि नहीं मुझे यही सेल करना है, तो डिलीट शिफ्ट सेल डिलीट कर सकते हैं। और अगर बोले कि पूरी टेबल डिलीट, तो टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है लेआउट। अब अगर हमने ज़्यादातर देखा है हम टैब दबा के नीचे तो बना लेते हैं सेल, जैसे यहाँ क्लिक करके और टैब दबा के नीचे बना लेते हैं, लेकिन ना तो हम इसके साइड में ऊपर इसके पहले ऐसे नहीं बनाते। आप कर लीजिए इंसर्ट टैब, ये लीजिए इसके ऊपर भी बना सकते हो, इसको बोलेंगे लेफ्ट में बना सकते हो, इसके बोलेंगे राइट में भी बना सकते हो, और अगर तुम बिलो की बात करें तो बिलो में भी बना सकते हो। इस प्रकार आपने बोला भाई मेरे को इतने सब मर्ज करना है, आप मर्ज कर सकते हैं। अगर इसमें आप कितने कॉलम और रो बनाना चाहते हो उतने कॉलम रो भी बना सकते हैं। टेबल को 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांट सकते हैं, ये अलग टेबल हो गया, ये अलग टेबल हो गया आपका। और कंट्रोल जेड कर दिया हमने। और अगर आप ऑटो फिट रखोगे कंटेंट, तो उसमें तो बस जितना आप लिखोगे सेल ऑटोमेटिक जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ नहीं लिखा होगा तो ऑटोमेटिक छोटा रहेगा। अगर आप विंडो पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ से विंडो पर ही रखा जाएगा। और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ के मतलब वही होता है कि आप पकड़ के भी कर सकते हैं। इस प्रकार थोड़ा बहुत फॉरवर्ड, ये आपकी हाइट बढ़ाने के लिए यूज होता है। आप कितना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी विड्थ है, आप विड्थ कितना बढ़ाना चाहते हैं। जो सेल होता है आपका उसको हमको कितना छोटा कितना ज़्यादा ऐसे करके, और यहाँ ये आपका बीच में लिखने का डायरेक्शन भी होता है इसके अंदर, कौन सा डायरेक्शन से लिखना है। इसका मार्जिन इसको बोला जाता है, ये बता रहा है हमने लेफ़्ट से इतना इतना छोड़ के बैठे हैं, और टॉप से भी इतना छोड़ना है, टॉप से भी थोड़ा छोड़ के लिख दीजिए आप। ये A to Z होता है। जैसे मान लीजिए आप दोबारा टेबल लिया है और यहाँ से दोबारा टेबल लेने के बाद आपने ऐसे करके नंबर डाल दिए हैं, उसके बाद आपको ये नंबर सेट करने हैं, इनको सिलेक्ट करना, लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाके आप यहाँ से असेंडिंग में जाके A to Z कर दीजिए, सीरियल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी 500 बच्चों की लिस्ट है, आप टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए, आपने बोला 5 कॉलम है लेकिन हमारे 1000 नाम हैं, तो आप 1000 नामों की लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि आपने लिखा है STU स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपने लिखा फादर्स नेम, मदर नेम, कास्ट, मोबाइल नंबर। लेकिन ये सभी पेजों की जो मेन हेडिंग है ना उस पर आप चाहते हो उसको, मतलब इस पे भी ये जो मेन हेडिंग आएंगी आपकी इस सब पे चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके एक रिपीट हेडर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके जूम कम करके देखिए सब पे लग गया ऑटोमेटिक। आपको बार बार कॉपी पेस्ट पे कुछ भी नहीं करना है। देखो सिंपली क्लिक हटाएंगे और क्लिक लगाने का ये बेनिफिट है, तो सिंपल आ गया समझ में। अगर अगला होता है कन्वर्ट टैब, इसको मैं बाहर से ही बता देता हूँ। देखो ये यहाँ में बाहर भी मिलेगा, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नंबर, टैब दबाया, फिर तुमने लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, इंटर। अब आपने एक लिख के टैब दबाया, नाम है राम, इंटर, कंट्रोल जेड रखना है, अब फिर 2 लिखना है टैब, और टैब दबाने के बाद तुमने दूसरा नाम दे दिया राजेश दे दिया, चलिए तीसरा नाम दे दिया आपने पवन। अब आपने बोला नहीं नहीं सर टेबल में बनाना था इसको, अब टेबल तो हम बनाया नहीं, अब टेबल कैसे बनाएंगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट में जाना, आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मैंने बोला ना बाहर से बता देंगे हम इसको, ये हो गई आपकी, देखिए टेबल में ऑटोमेटिक आ गई। तो इस प्रकार आप केवल कुछ नहीं करना था आपको, आप कंफ्यूज मत होना है, यहीं क्लिक करके डायरेक्ट क्लिक करके ओके करना है, कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए आप, वहीं की वहीं टेबल हो जाएगी छोटी वाली। समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट चले हैं हम। अब उसमें और भी टेबल हैं, जैसे ये रहा ड्रॉ टेबल, आप ड्रॉ कर करके बना सकते हैं। इस प्रकार आपको ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कंट्रोल A डिलीट, आप बाहर क्लिक करके कंट्रोल A कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए इसको। और ये एक्सेल में भी जाके आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे नाम, फादर नेम, ऐसे इसमें भी बना सकते हैं, और बाहर क्लिक करेंगे इसी में आ जाएगा, ठीक है। और भी ऑप्शन है क्विक टेबल, आप बनिए टेबल, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह, यहाँ से आप कलर वगैरह फॉर्मेट जो भी करना है, और यहाँ पे आप ये
डिलीट करके आप अपना हिसाब से एक तारीख कौन से वार का था लिख के आप कैलेंडर को जुलाई 2026 लिख के आप अपने हिसाब से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर पे आप क्लिक किया और आपने कोई बना हुआ पिक्चर ले लिया, तो ये पहले तो इधर उधर नहीं होगा। देखो, सबसे पहले इसको इसमें जाना है और यहाँ से स्क्वायर करना है, तब जाके ये इधर उधर होगा। पहला है रिमूव बैकग्राउंड। सपोज दैट आपने इसकी जगह कोई और फोटो ले लिया और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे और ये जो पीला कलर जो हो गया है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा आपका कलर। ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी हिसाब से अगर बचाना है तो मार्क पे क्लिक करके आप बचा लीजिए। ऐसे करके इस पर हमें डिलीट नहीं करना है इसको, और जिसको आपको डिलीट नहीं करना है तो आप बचा सकते हैं और इस क्लिक करेंगे उसी हिसाब से। ये करेक्शन, ये कलर, ये छोटी छोटी फॉर्मेट्स हैं, इनको हम फॉर्मेट को यूज कर लेना। आप कॉम्प्लेक्स पिक्चर, ये चेंज है, आप यहीं के दूसरा फ़ोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ से ये फ़ोटो चेंज कर लिया। अब आप बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगा के आप यहाँ से ऐसे बॉर्डर लगाया तो रीसेट करने से आपकी कोई भी फॉर्मेट होगा इसके ऊपर तो वो सब फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से भी फॉर्मेटों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको भी फॉर्मेट, यहाँ से आपको कोई फॉर्मेट समझ में आ रहा है आप फॉर्मेट लगा लीजिए। यहाँ से आप कोई कलर वगैरह ऐसे आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वेट में जाके वेट भी बढ़ा सकते हैं इसका। और यहाँ से आपको इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार ये अपना अपना डिज़ाइन है। आप अपने डिज़ाइन को भी सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ोटो लगा सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ये ले लिया तो इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं, जो भी इसका नाम है ऐसे करके। ठीक है। यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से कोई भी इस प्रकार। तो ये सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके कीजिएगा। ये क्लिप आर्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी फ़ोटो ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं, आप टाइप करोगे तो उतना ही आएगा और ये इधर उधर नहीं होगा जब तक आप इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। उसके बाद आपने अगर इसको स्क्वायर कर दिया तो आप कहीं भी रख सकते हैं उसको। ठीक है। और ये पोजीशन होता है, फ़ोटो को बीचों बीच रखना, लेफ़्ट राइट सेंटर बीचों बीच का रख देंगे। देखिए, और यहाँ इसको जूम कम करके मैंने आपको दिखाया, ये कांच कहीं भी रख सकता है। ये लाइन के टॉप पे जाएगा। अगर हमारे पास पैराग्राफ होता, ये पैराग्राफ के पीछे होता, पैराग्राफ के फ्रंट। देखिए मैं आपको समझा भी देता हूँ जल्दी जल्दी। आपने एक पैराग्राफ निकाला, अब देखो इस फोटो को यहाँ रखते हैं। अब देखिए पैराग्राफ के चारों तरफ होके जा रहा है और इसको मैंने बिहाइंड किया, पीछे हो गया, फ्रंट, और ये देखिए फ्रंट पे आ गया पीछे इसके पैराग्राफ। और ये एडिट पॉइंट भी होता है, इसको थोड़ा दूर करना हो, इसको लिखे हुए को आपके पास होके ज़्यादा जा रहे हैं तो इसे दूर भी कर सकते हैं आप। और ये फ्रंट बैक होता है, इसको हम बताएंगे। जैसे कि आपने कोई भी जैसे आपने मान लीजिए शेप ले लिया, तो देखो शेप बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप प्रॉपर समझना। इसकी भी फॉर्मेट खुलेगी तो पहले स्क्वायर कर देंगे इसको भी। कलर पहले इसको, और भी अगर इसके ऊपर आपको डिज़ाइन लेना है तो डिज़ाइन ले लेंगे ये, और यहाँ से आप कलर चेंज कर देंगे इसको। इसका भी कलर चेंज कर दिया हमने। अब स्क्वायर करेंगे इसको। दूसरा ऑप्शन है चेंज शेप। अगर इस शेप को आप एक ही चेंज करना है तो इस प्रकार आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना। ये होता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे इसको ऊपर डिज़ाइन लगा सकते हैं ऐसे करके जैसे हम सर्टिफिकेट डिज़ाइन वगैरह कुछ करना हो तो कर लीजिए। ये ड्रॉ भी होता है, आप डायरेक्ट ड्रॉ करके डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है। या आप इसमें राइट क्लिक करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके कुछ भी लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से कलर होता है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ से भी कलर ले सकते हैं, यहाँ से भी मोर कलर पे जाके कलर ले सकते हैं, और यहाँ से जाके पिक्चर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये ग्रेडियंट है, आप यहाँ पे ऐसे डार्क हल्का, टेक्सचर में भी टेक्सचर ले सकते हैं। ये शेप है, आपको ये समझ में आ रही है तो इनमें से फॉर्मेट ले सकते हैं, काफ़ी सारी फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। ये 3D वाला फॉर्मेट्स, यहाँ से आपको कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपको एक कलर ले लिया, आपको इसका साइज़ बढ़ा सकता है, ये देखिए हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपली इसकी फॉर्मेट है, आप एक एक करके करिएगा, सब समझ में आ जाएंगे। ऐसा इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये मैं आपको बता रहा था बैक फ्रंट करने के लिए होता है, इसके बैक गया
और इसके फ्रंट पे लाना, सिलेक्शन पेन है, इसको हाइड भी कर सकते हो आप शेप को और शो भी करा सकते हो। इस पर क्लिक कर देंगे तब जाके ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करके कंट्रोल दबा के अगर इस पर भी क्लिक करोगे तभी जाके ये यहाँ से एक ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप ये हो गया कि एक साथ बड़े छोटे कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। और रोटेट वही घुमाना है, एक साथ घूमेंगे क्योंकि आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये प्रयोग कब होता है ज़्यादातर, देखो आप कोई फॉर्मेट बना रहे हो जैसे आप इंसर्ट में गए और आपने ये वाले से आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आपने यहाँ पे इसको कलर दे दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने एक यहाँ लगाया कॉपी पेस्ट कर लिया और एक आपने यहीं लगा के और इसको मान लीजिए ऐसे सीधा कर दिया और पकड़ के एक यहाँ लगा दिया और ऐसे करके मान लीजिए कर दिया। कंट्रोल दबा के आपने ये तीनों क्लिक करके इसको ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने का वही है, अब एक शेप बन गया एक तरीके से। आपको एक एक करके ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप डिज़ाइन है, कलर है, विड्थ है, हाइट है, आप सारी चीज़ें बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। शेप भी, डिज़ाइन, कलर सब दे सकते हो। स्मार्ट आर्ट में भी आप एक ग्राफिक्स, प्रोसेस, सर्कल कुछ भी बना सकते हो। यहाँ से भी कोई भी आपको लेना हो, जैसे कि मान लीजिए ये ले लिया आपने, इसमें आपने लिख दिया MEMORY मेमोरी लिख दिया, मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी लिख दिया। अगर ये 2 प्रकार का है तो आप आफ्टर कर दीजिए, एक और बढ़ाना है और यहाँ से इसके नीचे ऊपर जिस हिसाब से आपको बढ़ाना है। ये टेक्स्ट है कि आप क्लिक कर करके डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको अंदर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। राइट वाला लेफ़्ट, लेफ़्ट वाला राइट कर सकते हो, ये वाला आप डाउन मूव करा सकते हो। लास्ट में ये यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हो। तो ये सिंपल है। और एक ये फॉर्मेट है, अपने ऊपर कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है। आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको कोई डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। और डिलीट, ये तो नॉर्मल है। और ये चार्ट होता है, इसका प्रयोग हम एक्सेल में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये होता है स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे क्लिक करके, और अगर ये मिनिमाइज होता है, आपको कोई भी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसके अंदर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वर्ड टाइप किया, हाँ कंट्रोल के मैंने आपको हाइपरलिंक में बताया था, और कंट्रोल के दबाएंगे या आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई भी फाइल ले सकते हो और ओके करेंगे। कंट्रोल दबा के जब भी इस पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तुरंत वो फाइल खुल जाएगी जो भी आपने इसको हाइपरलिंक किया है। देखो हमने ये वाली फाइल हाइपरलिंक किया था, ये आपके सामने खुल के आ गया। तो कंट्रोल की का मतलब क्या होता है, अदर किसी फाइल को जोड़ना। और आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इनकी एक नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि प्रॉपर एक एक ऑप्शन की नोट्स होते हैं हमारे पास, नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप कमेंट में मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, मैं उसको आपको PDF के तौर पे आपको सेंड कर दूंगा। ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क किसी शब्द को इंडिकेट करता है जिससे उस शब्द पे आसानी से पहुंचा जा सके। तो ये कैसे, मतलब इंडिकेट क्या होता है, इंडिकेट मतलब होता है एक तरीके से चुनना। तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करने के बाद और आपने ये फाइल को छोटा किया और आपने बोला कि सपोज दैट हमने यहाँ तक स्टडी किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी काम करेंगे यहीं से करेंगे डायरेक्ट। तो आप बुकमार्क पे जाएंगे और इसमें कोई भी नाम टाइप कर दीजिए आप और उसको ऐड करके छोड़ दीजिए। अब आप भूल गए कि हमने कहाँ तक सेव किया था, तो आप भूल जाते हैं तो आप बुकमार्क पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके गो टू कर देंगे तो डायरेक्ट आपको वहीं पहुंचा देगा। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी शब्द को इंडिकेट करना जिससे उस शब्द पे आसानी से पहुंचा जा सके। तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इसी को बताएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। तो अब आप ये भी भूल गए कि हमने क्या वर्ड सेव किया था, किस नाम से सेव किया था, चलो इसी से बता देते हैं। आपको बुकमार्क निकालना है, ये बता रहा SS नाम से, आपने SSS नाम से सेव किया हुआ ये वाला। अब ये तो फाइंड हो गया कि आपने ये वाला वर्ड जो है सेव किया था, लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल दबा के फॉलो करो, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इससे क्या आसानी हो जाती है, अगर हम भूल भी जाते हैं किस नाम से सेव किया है, कहाँ पे किया है, कौन सी जगह किया है, किस नाम से किया है, तो आप क्रॉस रेफरेंस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हेडर फुटर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा अपने प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।